तो नूर को बेनूर कर देता है, छोटा सा जख्म को नासूर कर देता है। की 2 लड़की है, हमने देखा। कौन चाहता है हम अपना जिंदगी कष्ट में व्यतीत करें, पर वक्त मानव इंसान को मजबूर कर देता है। काफी इमोशनल हो गए। बता रहे हैं यहाँ पर सब जगह जो अलग अलग बातें चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं आर्थिक तंगी से ये किया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मर्डर किया गया है। आने दीजिए ना, सारा रिपोर्ट आने दीजिए, जांच हो रही है, सभी एंगल से जांच हो रही है। हम पर पूरा, हम लोगों को पूरा कानून पर विश्वास है और वथी पर विश्वास है। वो कंक्लूजन जो निकल के आएगा, अधिकारिक रूप से पुष्टि होगा, हम लोग उस पर कोई भी कंक्लूजन निकलेगा तो सरकार ही इसमें आएगी ना। आरोप तो सरकार पर ही लगेगा, क्योंकि अगर यह बात है हत्या हुई है या आत्महत्या हुई है, पूरे परिवार, उनका खानदान पूरा चला गया। सरकार से अब क्या मांगते? सरकार से मांग है जो सही इंसाफ मिले, सही न्याय मिले, उसको नहीं हो तो सीबीआई जांच करा। बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए। अपने तह निकल जाएगा, अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा। ये जो तंगी, अगर आर्थिक तंगी से जो कह रहे हैं, चर्चा चल रही है, सब सारे आ जाएंगे। वो तो आ जाएंगे। जांच ब्यूरो ऐसा टीम है कि कई वर्षों के बाद, जैसे आप लोग भी देखे होंगे, आपके द्वारा चैनलों पर हम लोगों ने देखा है कि एक अभिनेता थे सुशांत सिंह राजपूत, उसको तो आत्महत्या कर ली। लेकिन आप ही लोगों के दूर जो चैनल वाले हैं, मीडिया हैं, अथक प्रयास से साबित हो गया ना कि वो आत्महत्या नहीं, हत्या थी। तो हम लोगों को पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर, कि निश्चित रूप से जांच प्रक्रिया आने दीजिए, स्पष्ट रूप से सब कुछ हो जाएंगे और दूध का दूध पानी पानी। चलिए, इनका कहना है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद जो जांच प्रक्रिया होगी उसमें आपका क्या मानना है सर? बस वही, जब तक वो रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक इस पर में कुछ न हम कह सकते हैं ना आप कह सकते हैं, क्योंकि आंखों देखा हाल तो ये जो है सबके सामने में। सर ने बात बोला और सब लोग बोलते हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो कहते हैं तो होनी भी चाहिए। अगर जो है जब कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो उससे तो निष्कर्ष निकलेगा ही निकलेगा। एक अगर देश में भूखा मर जाता है तो उसके लिए एक आंदोलन खड़ा हो जाता है। यहाँ पर एक परिवार से 5-5 है, इसीलिए तो सभी लोग हमारे गांव के भी जो है इतना दुखी जो है, क्यों? और इसी में तो सब गमगीन है। जो अगर एक होती ना तो कुछ और मैटर होता। 5-5 और 5-5 है, इस पर में ये तो मालिक जानते हैं ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। मालिक को तो मालूम है, उनको मालूम है। सर कहते हैं वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटा सा जख्म को नसूर कर देता है। मैं राइटर सिंगर हूँ, हिंदी भक्ति सॉन्ग का स्पेशलिस्ट। बीपी झा नाम है, भूपेंद्र प्रसाद। मैं वर्दी का भी 18 साल काला वर्दी का सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में नौकरी करके आया, नोएडा में भी आया हूँ, बाहर रह करके आया हूँ। उतनी तो एक्सपीरियंस हमारे पास भी है। ऐसा बात नहीं है जो कि मैं वैसा एक्सपीरियंस नहीं रखता। जो होना होगा वो तो होगा। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटा सा जख्म को नासूर कर देता है। की 2 लड़की है, हमने देखा। कौन चाहता है हम अपना जिंदगी कष्ट में व्यतीत करें, पर वक्त मानव इंसान को मजबूर कर देता है। काफी इमोशनल हो गए। उनकी जो है दर्द, कोई इंसान किसी इंसान को कुछ नहीं देता। मैं सभी लोगों से कहना, कोई इंसान किसी इंसान को कुछ नहीं देता। हम लोग उनकी इंसान केवल बहाना है, देता भगवान है। चाहे जिस विधि से वो गया, अब तो चला गया, जाने वाले तो चले गए, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ चले गए ना। लोग कोई कुछ बोलेंगे, कोई कुछ बोलेंगे, कोई कुछ बोलेंगे, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी हमारे हिंदुस्तान के अंदर में। 130 करोड़ में 130 करोड़ दिमाग, और जितनी हमारे समाज में है तो हर प्रकार के लोग हैं। कोई कुछ बोलेंगे, कोई कुछ बोलेंगे। कान खुला रहता है, सुनने का काम है, कोई भी आप सुन सकते हैं। मैं मीडिया वाले और आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा, क्योंकि जब तक रिपोर्ट अच्छी ना आ जाए तब तक इस पर मैं किसी के ऊपर आरोप भी नहीं लगा सकते, है कि मैं ये सवाल कर रहा था कि वो चीजें अपने आप उजागर होगी। हमारे एरिया के ऑफिसर है दिनेश पांडे साहब,
सवाल यहाँ पर खड़ा होता है सर कि पिता कितना भी आर्थिक मंदी से क्यों न गुजरता हो, जब बेटा होता है ना, छोटा बेटा सर, उसको कभी नहीं मारने की कोशिश करता। इसलिए सवाल के घेरे में सारी बातें हैं। हाँ, जैसे आप डाउट में है वैसे हमारे समाज के लोग भी इसी डाउट में पड़े हुए हैं, क्योंकि ये तो अनभिज्ञ किसी का भी ये कैसा भी पिता हो ना सर, अपने बच्चे को नहीं ऐसा कर सकता। करने वाले कर देते हैं, लेकिन उस हिसाब का वो लड़का नहीं था जी। बच्चे का पिता जो था, मनोज जो था जी, उस हिसाब का वैसा नहीं था, कोई पागल तो नहीं था। बेचारा कमाता था, अपना जो है रोजी रोटी में लगा हुआ था। अब आर्थिक तंगी किसके घर में नहीं होता है? अभी आपके घर में भी कमी होगी, हमारे घरों में भी कमी है। कभी भी इंसान की चाहत पूरी नहीं होती है। जब इंसान की चाहत पूरी नहीं होती है ना, तो वो किस्मत को दोष देते हैं। और जब समुद्र में तैरना तो जानते नहीं है, लेकिन समुद्र में कूद जाते हैं, छलांग लगा देते हैं नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। तैरना तो जानते नहीं, लेकिन छलांग लगा देते हैं। जब वो डूबते हैं ना उस पानी में, तो उस समुद्र नदी को दोष देते हैं। उसी हिसाब से जब रास्ते में चलते चलते जब ठोकर लगती है ना, तो वो अपनी नजर को दोष नहीं देते हैं, वो पत्थर को दोष देते हैं। तो लोग बहुत प्रकार के लोग मिलेंगे, कोई किसी को दोष देगा, कोई किसी को दोष देगा, कोई किसी को दोष देगा। जानने वाले तो मालिक ही हैं। जो होना था वो तो चला गया, वो तो वापिस आने वाला नहीं है। मैं भगवान से यही दुआ करूंगा जो गए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, और ऐसी घटनाएं कभी हमारे समाज के अंदर न, क्योंकि हिंदुस्तानी के नाते मैं बोल रहा हूँ। मैं भी एक हिंदुस्तानी हिंदी भक्ति सॉन्ग का राइटर सिंगर हूँ, बीपी झा, भूपेंद्र प्रसाद झा जी। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि ये खास करके जो विपक्ष के लोग बता रहे हैं, कुछ और नेता मंत्री लोग बता रहे थे, वो भी आए। कुछ आर्थिक तंगी है, लेकिन जो 2 बच्चे यहाँ पर मिले, उनको लेकर यहाँ के लोगों में भी संदेह है कि कहीं न कहीं हत्या की साजिश की गई। क्योंकि कैसा भी पिता हो, कितनी भी तंगी से क्यों ना गुजरता हो, अपने छोटे बच्चे को नहीं मार सकता। अब देख रहे हैं पोस्ट एबीपी, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर। धन्यवाद।